प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 6 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने जारी की दायित्वधारकों की दूसरी सूची, 7 और लोगों को सौंपी जिम्मेदारी। धामी सरकार ने प्रदेश में दायित्वधारकों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। रविवार को सरकार ने 7 और लोगों को दायित्व बांटे। वहीं इससे पहले शुक्रवार को विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों में 14 लोगों को नियुक्त कर दायित्व बांटे गए थे। राव खालेका को सदस्य किसान आयोग की जिम्मेदारी मिली। योगेश रजवाड़ सदस्य बाल संरक्षक आयोग बनाई गई। दीप प्रकाश नेवलिया सदस्य समाज कल्याण अनुश्रवण समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। मनोज गौतम सदस्य अनुसूचित जाति आयोग, प्रेमलता सदस्य महिला आयोग, रुचि गिरी सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राजपाल कश्यप सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद बनाई गई। केदारनाथ समेत 3 जिलों में स्नोफॉल, 6 में बारिश, ओली। उत्तराखंड में रविवार दोपहर बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 7 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बागेश्वर जिले में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। उत्तराखंड के बागेश्वर में रविवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह 11:47 पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र कपकोट तहसील के कर्मी गांव के समीप जमीन के भीतर 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। हालांकि झटके सामान्य होने के कारण जनजीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भूकंप के झटके इतने सामान्य थे कि अधिकतर लोगों को इसका एहसास तक नहीं हुआ। अप्रैल में ही मिल जाएगा 3 महीने का राशन। उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को अप्रैल में ही 3 महीने का राशन मिल जाएगा। इसमें अप्रैल के साथ साथ मई और जून का राशन भी शामिल होगा। सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को अप्रैल महीने में ही 3 महीनों का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की बात कही। लाभार्थियों को 3 महीने का राशन लेने के लिए अलग अलग बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार होंगे युवा। चंपावत डीएम ने कहा, उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के तहत दिया जा रहा प्रशिक्षण। उत्तराखंड के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य युवाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और उच्च आय वाले विदेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उत्तराखंड कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चयनित युवाओं को विशेष रूप से जर्मन और जापानी भाषाओं का प्रशिक्षण मिल रहा है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार हो सके। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के चंगुल से मुक्त हुआ। उत्तराखंड में कभी माफियाओं के चंगुल में फंसा रहने वाला खनन क्षेत्र अब राज्य की आर्थिकी का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्त और पारदर्शी नीतियों के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति के अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। विभाग ने 950 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 1217 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और राज्य हित में सुखद बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि ये धामी सरकार की स्पष्ट नीति का ही नतीजा है कि खनन पर से माफियाओं का कब्जा खत्म हुआ है। उत्तराखंड के पौड़ी में स्कूल आते जाते बच्चों को मिलेगी सुरक्षा। तेंदुए के हमले में बच्ची की मौत के बाद फैसला। उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों का खौफ खत्म नहीं हो रहा। हाल ही में पौड़ी के पोखड़ा के भतकोट में गुलदार ने 4 साल की मासूम बच्ची को निवाला बना लिया। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। अब सरकार के आदेश पर इलाके में एक्टिव गुलदार को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने नरभक्षी घोषित कर दिया है। साथ ही आदेश दिया गया कि जिले में स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का भाजपा पर पलटवार, बोले कांग्रेस एकजुट, चुनाव में मिलेगी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अब भाजपा को निशाने पर लिया। भाजपा पर भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मतभेद की झूठी खबरों को प्रसारित किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है। कांग्रेस को एकजुट बताकर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी आगे भी एकजुट रहेगी और भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। मंदिर दर्शन का समय बदला, सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से धाम में मुख्य दर्शन के लिए समय बदल गया है। समिति के अनुसार अब श्रद्धालु सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद सायंकालीन आरती के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे, जो कि 7:45 बजे होगी। फिर रात्रि 10 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। गंगोत्री धर्मशाला में गंगोत्री मंदिर समिति सहित तीर्थ पुरोहितों की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें आय व्यय के साथ ही इस वर्ष के मुख्य मंदिर में पुजारी और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे अहम निर्णय गंगोत्री मंदिर दर्शन के समय सारणी के लिए लिया गया। सीएम धामी पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। 6 अप्रैल को बंगाल में होगा रोड शो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार के लिए मांग बढ़ रही है। पहली बार 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होने के बाद बंगाल में रोड शो कर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी के तर्कश में समान नागरिक संहिता, नकलरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण रोकथाम कानून सहित कई ऐतिहासिक फैसले हैं। ममता सरकार पर सियासी प्रहार करने के साथ ही सीएम उत्तराखंड के विकास योजनाओं व फैसलों को भी जनता के समक्ष रखकर वोट की अपील करेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से रेस्टोरेंट में लगी आग, सिलेंडर फटने से हुई और विकराल, सारा सामान हुआ राख। चमोली कुंड हाईवे पर मंडल में आकाशीय बिजली गिरने से एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। रेस्टोरेंट पर ताला लगा हुआ था। यहां रखे भरे हुए सिलेंडर के फटने से आग विकराल हुई। मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मंडल में जड़ी बूटी शोध संस्थान के समीप एक रेस्टोरेंट स्थित है। पुलिस चौकी प्रभारी विपिन त्यागी ने बताया कि रविवार को अपराह्न करीब 3 बजे बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से अचानक रेस्टोरेंट पर आग भड़क गई। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी को दी। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिस पर टीम 2 वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्वास्थ्य मंत्री को जिला अस्पताल के शौचालय में मिली गंदगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल 1 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों का हालचाल जाना और भालू के हमले में घायल 2 लोगों से मुलाकात की। अस्पताल के वार्ड में शौचालयों का निरीक्षण करते समय मंत्री ने भारी गंदगी पाई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। फोटोजोन की महिलाएं जूट बैग से बनी आत्मनिर्भर, इको टूरिज्म से जुड़कर घर बैठे रोजगार के साथ पर्यावरण संरक्षण का दे रही संदेश। उत्तराखंड के रामनगर स्थित काबिल टाइगर रिजर्व के पास फोटोजोन की महिलाएं जूट बैग बनाकर न केवल रोजगार पा रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। ये कदम पर्यटकों के लिए अनिवार्य गार्बेज बैग के रूप में काम आ रहा है और महिलाओं को घर बैठे नियमित आय का स्रोत मिल रहा है। हरिद्वार में सैलून संचालक ने की आत्महत्या, व्यापार में घाटा बना वजह। सैलून संचालक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सिडकुल क्षेत्र के रामधाम कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक नीरज निवासी ग्राम अंबेटा, रिंगदान, थाना झिंझाना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश ने कुछ महीने पहले कॉलोनी में अपना सैलून खोला था। पास ही में उसने किराए पर कमरा लिया हुआ था। स्वजनों का कहना है कि सैलून ठीक न चलने के कारण नीरज परेशान चल रहा था। आज सुबह नीरज ने अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर डाली। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।